चंद्रशेखर आजाद का पूरा जीवन एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में विख्यात है। उनके जीवन की कहानी साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति अपार प्रेम की गाथा है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर का बचपन आदिवासी बहुल क्षेत्र में बीता। बचपन में ही उनमें देशभक्ति के भाव अंकुरित हो गए थे। छोटी उम्र में ही वे वाराणसी आए और संस्कृत पढ़ने लगे। यहाँ उनका संपर्क क्रांतिकारी विचारों से हुआ और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का संकल्प लिया। चंद्रशेखर का पहला प्रमुख आंदोलन 1921 का असहयोग आंदोलन था, जिसमें वे महज 15 वर्ष की उम्र में शामिल हुए। जब उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया, तब उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास जेल बताया। तभी से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ा। 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब चंद्रशेखर आजाद का विश्वास अहिंसक आंदोलनों से उठ गया। वे मानने लगे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता का एकमात्र मार्ग है। इसी विचारधारा के साथ वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। यहाँ उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों से हुई। 1925 में आजाद और उनके साथियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। ये योजना थी सरकारी खजाने को लूटने की, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्र किया जा सके। 9 अगस्त 1925 को इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। हालांकि बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और अन्य कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 1928 में आजाद और भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। इसका उद्देश्य समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके प्रतिशोध स्वरूप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद के जीवन का अंतिम दिन 27 फरवरी 1931 था। वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज से मिल रहे थे। किसी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। चंद्रशेखर ने वीरता से लड़ाई की और कई पुलिस वालों को घायल कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे बच नहीं सकते और गोलियां खत्म हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी अंतिम गोली से खुद को गोली मार ली। उनकी मृत्यु के बाद भी चंद्रशेखर आजाद की वीरता और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। उनके साहसिक कार्यों और बलिदान ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक बना दिया। आज भी उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है और बताती है कि किस तरह एक व्यक्ति का समर्पण और साहस एक पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता की राह पर ले जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उनके द्वारा किया गया हर बलिदान, हर कदम देश की स्वतंत्रता के लिए था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए बलिदान देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की वीरता और साहस को सदा याद रखा जाएगा और उनकी आत्मा हमेशा स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता संग्राम की आग और भी भड़क उठी। उनके बलिदान ने देश के युवाओं में क्रांति की भावना को और प्रबल कर दिया। उनके द्वारा स्थापित मार्ग पर चलकर अनगिनत युवा स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और उनकी वीरता की कहानियां आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन सरल, सादा और त्यागमय था। वे निडर, आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए कभी समझौता नहीं किया और अपने जीवन का एक एक क्षण देश की सेवा में लगा दिया। उनके व्यक्तित्व में ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि जो भी उनसे मिलता उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था।
चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन काल में जो भी कार्य किए वे सभी स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत बनाने के उद्देश्य से थे। चाहे वह काकोरी कांड हो, सॉन्डर्स हत्याकांड हो या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, हर कार्य में उनका प्रमुख उद्देश्य था देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। उनके बलिदान और संघर्ष ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने साहस, निष्ठा और समर्पण के बल पर एक विशाल आंदोलन का नेतृत्व कर सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद का नाम हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में लिया जाएगा और उनकी वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज चंद्रशेखर आजाद की विरासत को संजोकर रखने की जरूरत है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि देश की स्वतंत्रता के लिए कितने बलिदानों की जरूरत पड़ी थी। उनके आदर्शों पर चलकर हम एक बेहतर और मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की आत्मा आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि देश की सेवा और उसके लिए बलिदान देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय हिंद, जय भारत।